मेरे भाई का घर एक बार फिर खुशियों से भर देगा। उसी भाई का घर जिसकी खुशियों को तुमने बर्बाद कर दिया। मैं तो तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया था। अहमद और आशी की शादी तय होने जा रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे अहमद कब से रास्ता साफ होने का इंतजार कर रहा था। शाम, मैंने फ्रूट और मिठाई का ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन मैं सोच रही हूँ आशी के लिए एक बहुत खूबसूरत सा ब्राइडल सा ड्रेस लेकर। अम्मी, आप रिश्ता लेकर जा रही हैं, बारात नहीं। इतने एहतमाम की क्या जरूरत है? बेटा जी, जब घुप अंधेरे में रोशनी की किरण नजर आ जाती है ना, इंसान मेरी तरफ पागल हो जाता है। बेटा, अपनी अम्मी को किसी भी काम से मत रोको, उसको अपने सारे अरमान पूरे करने दो। ये जो माँ की मोहब्बत होती है ना, कहा जाता है कि ये सब मोहब्बतों की माँ होती है। अच्छा ठीक है। वैसे आप लोगों के साथ और कोई जा रहा है? तुम्हारी नुसरत खाला को कहा है। खाला को क्यों लेके जा रही? क्यों न जाए, मेरी इकलौती बहन है नुसरत, और अजियत के लम्हों में बेटी का नहीं मेरा साथ दिया उसने। और तुम देखना मेरी खुशी में वो कितनी खुश होगी। तुम ये सालन लो, मैंने खुद बनाया तुम्हारे लिए। मेरा अभी बिल्कुल मूड नहीं है, ना इशरत आपा के साथ जाने का और ना ही डिज्नीलैंड जाने का। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, इशरत आपा तुम्हें अपने साथ ले जाने की जिद क्यों कर रही? उन्हें तुम्हारे जज्बात को समझना चाहिए। नुसरत, बस मेरा प्रोग्राम ठीक है। शोभी के साथ साथ हमें भी इन हालात से निकलना चाहिए। और सोबिया, उसके लिए आपने अपना दिल इतना सख्त क्यों कर लिया? अब तो अहमद भी अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। आप भी अपनी बेटी को माफ कर दें। नुसरत, एक लम्हे के लिए भी मेरे दिल से मेरी बेटी की मोहब्बत कम नहीं। मैं अंदर से टूट गया हूं, रेजा रेजा हो गया हूं। अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को शादी कैंसिल होने के बहाने सुनाता था, फिर भी किसी एक लम्हे भी मैंने अपनी बेटी को बद्दुआ नहीं दी। तो फिर ऐसी सूरत हाल में मैं उसे अकेला कैसे छोड़ के जा सकता हूं? लेकिन आपका सर्द रवैया सोबिया को रोज बरोज तोड़ता जा रहा है। वो इसकी हकदार है। खैर, तुम सुबह उससे बात कर लेना, उसे अपना प्रोग्राम बता देना। लेकिन हाँ, एक बात उससे क्लियर कर देना कि हदीद हमारे साथ नहीं जाएगा। अरे सोबिया, तुम किचन में क्यों आ गई? जाओ कमरे में, मैं चाय बना रही हूँ। हाजरा नहीं आई? वो अब नहीं आएगी। लेकिन क्यों, क्या हुआ? वो सुबह सुबह उसका फोन आया था, उस बेचारी के शौहर का इंतकाल हो गया है, वो मैयत लेके गाँव गए हैं। उसे तो बहुत दिन लग जाएंगे। जाहिर सी बात है, इद्दत गुजार कर ही आएगी या शायद ना भी आए। अभी क्या तुक बनता था उसके मरने का? अरे बेटा, ये तो अल्लाह की रजा है, वो खुद थोड़ी मरा है। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी किसी ना किसी मासी का बंदोबस्त कर लूंगी। मुझे क्यों दिलासे दे रही हैं? दूसरी मासी आ जाएगी, मैंने कौन सा यहाँ पूरी जिंदगी रहना है? वैसे बुशरा आंटी, आपने अच्छा नहीं किया। हदीद के साथ मिलकर आपने भी मुझे धोखा दिया है। मैं आपको माफ नहीं करूंगी।
अच्छा बात सुनो, आज शाम को ना तुम ये ड्रेस पहनना। ये तो तुम्हारा ड्रेस है ना, तुम परसों तो टेलर से लेकर आई हो। माँ बदौलत का दिल बहुत बड़ा है, तुम पर ऐसे 10 जोड़े कुर्बान। अच्छा अच्छा, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। और ये जो ड्रेस है ना, ये तुम अपने पास रखो। ये तो तुमने यूनिवर्सिटी के एनुअल फंक्शन के लिए बनवाया था ना, ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। भाई मैं तो चाहती हूँ कि तुम आज बहुत हसीन लगो। इतने घिसे पिटे पुराने कपड़े पहनोगी, इतनी गरीब सी लगोगी अपनी शानदार सास के सामने। दानिया, अगर मेरा बस चलता ना तो ये जो तुम्हारी जुबान है किसी अलमारी में लॉक करके उसकी चाबी कहीं फेंक आती। अच्छा सुनो, मेकअप खुद मत करना प्लीज, बहुत फजूल करती हो। मैं करूंगी तुम्हारा मेकअप। मजाक है ये। अच्छा बताओ, कौन से इयरिंग्स पहनोगी इसके साथ? मैं तो सोच रही थी कि ये वाले पहनूं। बहुत फजूल है। ये देखो, ये वाले। आहों में डूबा दिल ये हमारा, कोई ना किनारा, लाज सहारा मैं ढूंढूं कहाँ। सारी खुदाई देगी दुहाई, हाँ खुद गवाही देगा ये सारा जहां। तुम मेरे निकाह में हो, मेरे घर में भी हो, लेकिन मेरी दस्तरस में नहीं। कैसे तुम्हें यकीन दिलाऊं सोबिया कि मैंने तुमसे दिल की गहराइयों से मोहब्बत की है। जानता हूं मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, लेकिन सच्चे दिल से मांगी हुई माफी और तौबा को तो अल्लाह भी कबूल कर लेता है। तुम्हारी बेरुखी, तुम्हारी नफरत के शदीद इजहार ने मुझे पागल कर दिया था। मैं होशो हवास से बेगाना हो गया था। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी। तेरी पनाहों में हम जिए, दर्द हिजर हम कैसे पिए। जिस रास्ते से भी शादी से निकलना चाहती हूँ, कोई ना कोई दीवार आ खड़ी होती है। ऐसा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो कि मैं कुछ भी कर लूं, सब तरकीब ना काम हो जाती। देखो सोबिया, मेरी बात मान लो। हम इस फैसले को कबूल करके एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। फिर वो भी तो जहर ला दो मुझे, खिला दो अपने हाथ से, एक ही दफा जान से मार दो, जिंदगी गुजार। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम सलाम। इतनी देर से कॉल कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? सॉरी मम्मी, आप बताएं सब खैरियत है ना? हाँ सब खैरियत है, बस मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा वहां जाने का। कहाँ जा रही हैं आप? वो इशरत आपा अहमद का रिश्ता लेकर जा रही हैं आज। मुझे भी साथ जाने को कहा है उन्होंने। तो आप मना कर दे मम्मी, आपका जाना क्या जरूरी है? तुम अपना मशवरा अपने पास रखो, ये उनका बड़ापन है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे लिए उनकी मोहब्बत में कोई बदलाव नहीं आया। अब उनकी खुशी में भी ना शरीक हूँ, हालांकि मेरा दिल तो खून के आंसू रो रहा है। अभी मेरी वजह से आप लोग मुसलसल अजियत से गुजर रहे हैं, जिंदगी से नफरत होती जा रही है मुझे। तो ये सब कुछ तो पहले सोचना चाहिए था ना। अच्छा हाँ, वो सुल्तान ने अगले हफ्ते अचानक अमेरिका जाने का प्रोग्राम बना लिया है और तुम्हें भी साथ चलने को कह रहे हैं। उन्होंने मुझे भी कहा है साथ जाने के लिए, लेकिन उन्होंने अचानक से प्रोग्राम कैसे बना लिया? मेरे ख्याल से वो अहमद की शादी अवॉइड करना चाह रहे हैं, और शोभी को बहलाने का भी तो बस यही तरीका है ना।
अफसानवी हीरोइन की तरह खोई खोई खड़ी हो? जल्दी करो ना, उनके आने में सिर्फ 1 घंटा रह गया है। तो वही लोग आ रहे हैं ना, कौन सा कोई सुनामी आ रहा है जो तुम इतना बुखला रही हो? वैसे अगर सुनामी आता ना तो शायद मुझे इतनी फिक्र ना होती। तुम्हारे अमीर पोर ससुराल वाले आ रहे हैं तो थोड़ी घबराहट महसूस हो रही है। इनफैक्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील कर रही हूँ। शर्म करो दानिया, मुझे तो फख्र है हमारे अब्बा की हलाल कमाई से बने हुए इस खूबसूरत से घर पर। लाखों लोगों से बहुत बेहतर हैं हम। माशाल्लाह, नजर ना लगे, कभी गुरूर नहीं किया। चलो इधर देखो, आईलाइनर तुम्हें मैं लगाती हूँ। मुझे तैयार तो होने दो। तो जल्दी हो ना फिर। शाम, वाह वाह, अरे क्या कहने भाई, आज तो आप कुछ ज्यादा ही गजब ढा रही हैं। माशाल्लाह, कम तो आप भी किसी से नहीं लग रहे। यानी हमारे बेटे की खुशी ने हमें फिर से जवान और खूबसूरत बना दिया। एक्सक्यूज मी, हम पहले से ही बहुत जवान और खूबसूरत थे। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है नुसरत तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। अल्लाह ताला आप दोनों को हमेशा इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे और ढेर सारी खुशियां दिखाए अहमर की। नुसरत, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स से बेखबर हूँ। मेरा दिल भी तुम्हारी तरह बहुत दुखा हुआ है मेरी बहन। नुसरत बहन का ना मुंह मीठा करवाओ और जो तैयारी की है वो दिखाओ इनको। बिश्रा आंटी, मुझे गाड़ी की चाबी देने, मुझे बाहर जाना है। कहाँ जाना है बेटा? मैं हदीद को कह देती हूँ, वो तुम्हें ले जाता है। आप क्यों ऐसी बातें करती हैं जिससे मेरा दिमाग घूम जाता है? उस घटिया इंसान के साथ क्यों जाऊंगी कहीं पर भी? बेटा, मुझे डर लगता है, तुम ज़हनी तौर पर इतनी डिस्टर्ब हो कि तुम्हारा ड्राइव करना ठीक नहीं है। आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपनी मोहब्बत का झूठा दिखावा तो ना ही करें, क्योंकि मैं जानती हूँ आपके दिल में ना तो मेरे लिए मोहब्बत है, ना ही कोई हमदर्दी। बेटा, मुझे गलत मत समझो। सोबिया, कल से मेरे जहन में एक ख्याल आ रहा है। हारा गम का मारा दिल कहाँ जाए बंजारा, हारा गम का मारा बन। अहमर, खाला आप, मुझे लगा शायद अब नहीं आएंगे। बेटा, बचपन से तुम मेरे कलेजे की ठंडक रहे हो, तुम्हारी खुशी में शरीक होने कैसे ना आती। हालांकि आज मैं मुकम्मल तौर पर अपने बेटे को खोने जा रही हूं। बैठ। मेरा और आपका रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। अब फिर अच्छा हुआ ना कि मैं आपका दामाद नहीं बना, वरना सास बनकर आप पक्का चेंज हो जाती। मम्मी पापा आपका वेट कर रहे हो। सारी हदें तोड़ के खुद गर्जियां ओढ़ के पल भर में क्या कर दिया, सब कुछ फना कर दिया। आप कहना क्या चाह रही हैं? देखो, तुम्हारी मामा की अब नाराजगी
खत्म हो गई है। तुम उन्हें बच्चे वाली खबर सुना सकती हो। आप कहना क्या चाह रही हैं? देखो, तुम अपनी मामा को फिलहाल कन्विंस कर सकती हो कि तुम और हदीद अभी इस फैमिली के झंझट में नहीं पड़ना चाहते। तुम्हारी मामा का सोशल सर्कल इतना बड़ा है कि वो... आप भी कमाल करती हैं। कैसा फजूल सा मशवरा दे रही हैं मुझे कि मैं जाके मम्मी को ये खुशखबरी सुना दूं और वो खुश हो जाएं और अपनी सारी जिंदगी इस जहन्नुम में गुजार दूं। देखो, तुम्हारी मम्मा जब हदीद का रिश्ता कबूल कर रही हैं तो तुम सब कुछ भुलाकर उसे... खबरदार जो आइंदा आपने ऐसी कोई बात भी की तो। आप जानती है कि मैं नफरत करती हूँ आपके बेटे से। क्यों करती हैं आप ये सब कुछ जानबूझकर? खैर, मुझे गाड़ी की चाबी दे दें, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। अच्छा ठीक है, मैं देती हूँ चाबी, लेकिन बेटा एहतियात से गाड़ी चलाना। पार किस्मत, जिसे मैंने शिद्दत से चाहा वो सोबिया का हो गया, और जिसने सोबिया से प्रस्तिश की हद तक मोहब्बत की वो मेरा होने जा रहा है। कुदरत ने कैसे हमारे रिश्ते बदल डाले, लेकिन इंशाल्लाह हम तो टूटे हुए दिल मिलकर एक ऐसी ताकत बन जाएंगे जिसका सामना शायद तुम दोनों ना कर पाओ। क्या मुसीबत है, ये बार बार आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? हम कैसे पिए मामा? हाँ मामा, गाड़ी सोबिया लेकर गई है। हाँ, उसे अहमद और आशी के रिश्ते का पता चला तो वो काफी अपसेट हो रही थी। मामा, आपने उसे जाने क्यों दिया? इस टेंशन में उसे ड्राइव नहीं करनी चाहिए। आप कम से कम मुझे तो बता सकती थी। हदीद, जिस जबरदस्ती के रिश्ते में तुम उसे बांधना चाह रहे हो वो कच्चे धागे से ज्यादा कमजोर लग रहा है मुझे। नहीं, अंगूठी निकालें। जी जी। हाथ दो भाई आशी। भाई, आज हम अपनी बहू को अंगूठी पहनाएंगे और ये कंफर्म कर देंगे कि आज से ये हमारी बेटी है। तेरी आपकी बेटी हूँ ना, आपकी बेटी हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे कभी दूर मत जाइएगा डैडी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। भूल जा ऐ दिल